भाई कुछ मूवी होती है ना जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि वह बनाई जाती हैं हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, लोगों के दिल में आग भड़काने के लिए और हमें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। और मैंने ऐसी ही एक मूवी देखी जिसका नाम है सतलुज। पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस और हमारे सेंसर बोर्ड ने लाख कोशिश करी कि इस मूवी के बारे में जनता को बिल्कुल भी ना पता चले। इसीलिए पिछले 3 सालों से इस मूवी की थिएटिकल रिलीज को अटकाया जा रहा था, लेकिन इस मूवी के क्रिएटर्स ने भी हार नहीं मानी और इस मूवी को G5 पे रिलीज कर दिया, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी शोशाबाजी के। लेकिन हुआ क्या, अगले ही दिन इस मूवी को टेक डाउन कर दिया गया, इस मूवी पर बैन लगा दिया गया हमारे CBFC द्वारा, सेंसर बोर्ड द्वारा। जिस सेंसर बोर्ड का काम होता है मूवी को सर्टिफिकेट देना, वह सेंसर बोर्ड आज हमारी फिल्मों को बैन कर रहा है। एक तरफ तो ये सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों का प्रमोशन करता है जो गवर्नमेंट के एक टिपिकल एजेंडा को प्रमोट करता है, पुश करता है। ऐसी मूवीज़ को तो ये सेंसर बोर्ड तुरंत सर्टिफिकेट दे देता है, तुरंत रिलीज होने देता है जो समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, जिसमें नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन वह मूवी जो हमारे ही बारे में बात करती है, हमारी ही हिस्ट्री के बारे में बात करती है, उस मूवी को ये सेंसर बोर्ड बैन कर देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो सिस्टम के अंदर हैं और वह नहीं चाहते कि सच्चाई आप सभी के सामने आए। इसीलिए इस मूवी के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। अगर इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसकी कहानी जसवंत सिंह कालरा की बायोग्राफी के बारे में है। इसमें दिखाया गया है कि 80s और 90s के दौर में पंजाब पुलिस ने किस तरह से कई सारे लोगों को मारा और उन्हें टेररिस्ट बता दिया गया और उनकी लाशों को जला दिया गया। उनके परिवार वालों को पता तक नहीं चला कि उनके जो भी फैमिली वाले हैं वह कहाँ गए। इस मूवी में बताया गया है कि 25,000 से भी ज़्यादा बॉडियों को जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, बिना ये बताएं कि वह बॉडीज़ किसकी हैं, उन बॉडीज़ को किस बिना पे ख़त्म किया जा रहा है। इसी डार्क टॉपिक के बारे में ये मूवी बात करती है कि कैसे अपने ही लोगों को अपनों ने खोया और जिस जसवंत सिंह कालरा ने इस मुद्दे को उठाया, इंटरनेशनली लेके गया, उसके साथ क्या क्या होता है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें ब्रूटल ट्रुथ दिखाया गया है, ब्रूटैलिटी के सीन दिखाए गए हैं। तो ये मूवी कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी कर सकती है। अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जो हर मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, आपको एक्शन, कॉमेडी ये सभी पसंद है, ये मूवी आपको बोर कर देगी। लेकिन अगर आप एक जागरूक ऑडियंस हैं, कभी कभी एंटरटेनमेंट के अलावा ऐसा सिनेमा भी देखना चाहते हैं जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दे, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। कि ये मूवी आपके टाइम पास के लिए नहीं बनाई गई, ये मूवी हमारी हिस्ट्री के ऐसे डार्क ट्रुथ को पेश करती है जिसे अब तक इतने सालों से हमसे छुपाया गया और हमें जिसके बारे में पता ही नहीं था। जिस चीज़ को हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाना चाहिए था, वह एक मूवी की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। इस मूवी में आपको सभी एक्टर्स की, फिर चाहे वो अर्जुन रामपाल हो या फिर दलजीत दोसांझ हो और जो भी सपोर्टिंग कास्ट है, उन सभी की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी, एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो और कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा है, उनके साथ सच में ये सब हो रहा है। बाकी ये मूवी अपने हर टेक्निकल एंगल में राइज करती है, शाइन करती है। तो एक चीज़ और बता दूं, अगर ये मूवी बैन नहीं होती और G5 पे चुपचाप से रिलीज हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि जनता को इतना फ़र्क पड़ता, किसी को पता भी नहीं चलता, मूवी आती और चली जाती। वैसे भी G5 इतना छोटा OTT प्लेटफॉर्म है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, इतना रैपिड एक्शन तो किसी भी चीज़ पे नहीं लिया जाता। इतना तो साफ समझ आ गया है कि जो भी कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है वह सब कुछ सही है और इसीलिए सरकार डरी हुई है कि जनता को कहीं ये पता ना चल जाए और इसीलिए तुरंत बैन लगा दिया गया। और बैन लगने के बाद जरूर ये मूवी पॉपुलर हो गई। अगर बैन नहीं लगा होता तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैन लगने के बाद इतना सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल हो चुका है, किसे किसे बैन करेगी सरकार। इतनी ज़्यादा रील्स बन चुकी हैं, मूवी रिव्यूज़ आ चुके हैं, मूवी एक्सप्लेनर्स आ चुके हैं, जगह जगह ये टेलीग्राम और कई अदर साइट्स पर ये मूवी वायरल हो रही है। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि ये मूवी बैन हो गई, क्योंकि जैसे ही ये बैन हुई और ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा होने लगी कि भाई ऐसा क्या दिखाया गया है मूवी में। तो जो लोग नहीं भी देखने वाले थे ना, वह भी लोग अब इस मूवी को सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं। कि आप लोग बताओ, आप में से अगर किसी ने भी ये मूवी देखी है, आपका क्या रिएक्शन है, आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख के बताइए। ऐसे ही मीनिंगफुल रिकमेंडेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।